नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। रणवीर अलाहाबादिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। आखिर क्यों नहीं सुना होगा? इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी में इतने तगड़े तरीके से फंसे थे और उनके सहपाठी आशीष चंचलानी और समर ये सब तगड़े तरीके से फंसे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि पूरा करियर जो है तबाह कर देती है। लेकिन शायद रणवीर अलाहाबादिया को अभी तक अकल नहीं आई है। इतने बड़े केस में फंसे, दुनिया भर से थू थू हुई, उसके बाद भी इनमें इतनी अक्ल नहीं आई कि हम जो है सोच समझ के कुछ पोस्ट करें। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आपको काफ़ी सारी जनता देखती है, हमारे यंगस्टर्स देखते हैं, आपको देखते हैं, फिर कुछ सीखते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतारते हैं। लेकिन शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कैसे चीज़ें पोस्ट की जाती है, कैसे रील्स बनाई जाती है। तभी तो आप हमारे इंडिया के खिलाफ बोल के पाकिस्तान को जाके सॉरी बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या लिखा है, आइए देखते हैं। और एक एक लाइन का मैं जो है आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे इन्होंने ये गलत लिखा है। वह बोलते हैं, प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इस पोस्ट के लिए कई भारतीयों से नफ़रत मिलेगी, लेकिन यह कहना ज़रूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफ़रत नहीं है। हमसे कई लोग शांति चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। तो भाई साहब, मुझे एक बात ये बताइए, जब आपको पता था कि भारतीयों से इस पोस्ट के लिए गालियां आपको मिलने वाली है, तो आप इस पोस्ट को शेयर ही क्यों कर रहे हैं? और तो और आप जो है वहाँ पे सहानुभूति जता रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। तब आपने सहानुभूति क्यों नहीं जताई जब पाकिस्तान टेररिस्ट आके हमारे सिविलियंस के कपड़े उतरवा कर उनसे उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी? तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों भैया, वहाँ पे जो हमारे मिलिट्री है, हमारी सेना है, वो वहाँ पे पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट मारने गई है और वहाँ पे एक भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुँचा है। आपने ये चीज़ तो नहीं देखी है और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानियों के लिए सहानुभूति हो रही है। और तो और ये क्या लिखते हैं, देखिए। और तो और ये लिखते हैं, अगर आपको लगता है हम नफ़रत फैला रहे हैं तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तानियों से मिलने वाले भारतीय आपकी बात समझते हैं, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया जो कि न्यूज़ चैनल हैं, दोनों ही इस समय झूठ फैला रहे हैं। हमारी ज़्यादातर आबादी सीमा के नज़दीक मासूमों के लिए शांति चाहती है। भारत भी पाकिस्तानी सेना और ISI के स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम नफ़रत फैला रहे हैं। हम नफ़रत कैसे फैला रहे हैं? बल्कि हमने तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके यहाँ पे जो टेररिस्ट के कैंप थे उनको जाके तबाह किया ताकि सिविलियंस को नुकसान ना हो। तो हम नफ़रत कैसे फैला रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? फिर ये बोल रहे हैं कि लेकिन आपका देश सरकार नहीं चलाती, यह है आपकी सेना और आपकी सीक्रेट सर्विस ISI चलाती है। औसत पाकिस्तानी इन दोनों चीज़ों से बहुत अलग है। औसत पाकिस्तानी के दिल में शांति और समृद्धि के सपने होते हैं। इन दो खलनायकों ने आज़ादी के बाद से आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। रणवीर ने आखिर में लिखा है, एक अंतिम बात, यह भारतीय वर्सेस पाकिस्तानी लोगों के बारे में नहीं है, ये भारत वर्सेस पाकिस्तानी सेना और ISI है। आशा है कि लंबे समय तक शांति बनी रहे, इंशाअल्लाह। तो इन्होंने ये सब जो है अपनी पोस्ट में शेयर किया है। ये पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं कि हम जो है नफ़रत फैला रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर इनको लगता है कि ये सही थे तो इन्होंने पोस्ट डिलीट क्यों की? इनको इस पोस्ट के बाद काफ़ी गालियाँ पड़ी, काफ़ी ट्रोलिंग हुई, उसके बाद इन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। तो ये जो है इनकी दूसरी गलती है। अगर भाई ये भारतवासियों के फेवर में है ही नहीं तो ये इंडिया कर ही क्या रहे हैं? पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते हैं? जब इनको हमारी जो है गलतियां नजर आ रही हैं, पाकिस्तानियों की गलतियां ही नजर नहीं आ रही है, वो को देखे हुए हैं और तो और इसका साथ देते हैं। अगर इतना ही है, खुद आवाज उठाए टेररिस्ट के खिलाफ, वो उनसे नहीं होता है। ये इनको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है भारतवासी हैं वहाँ पे जाके मिलियंस को जो पाकिस्तानियों ने नुकसान पहुंचाया वो भी नहीं दिख रहा है। इनको बस इतना दिख रहा है कि भारत जो है पाकिस्तानी लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहुत अजीब है ये, सच में मुझे समझ नहीं है। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर।